हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल वेल्थ। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ। तो आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम सुनने के बाद लोगों के अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएफटी के बारे में कि एनएफटी क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्रिप्टो वैलेट क्या होता है, इसको कैसे मार्केट में हम सेल आउट कर सकते हैं, इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके थ्रू हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर हम एनएफटी के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। अगर आप गूगल में एनएफटी बिट डालकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी ग्राफिक्स देखने को मिलेंगी, जिनमें कि डिजिटल फोटो, जीआईएफ, मीम्स जैसे बहुत से आर्ट वर्क दिखेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं द फर्स्ट 5000 डेज एनएफटी, जो कि एनएफटी मार्केट प्लेस में 69.3 मिलियन यानी कि 5 अरब 73 करोड़ और 56 लाख के नियर अराउंड पे सेल आउट हुई थी, जिसे एक इंडियन विघ्नेश सुंदरम ने परचेज किया था। इसी तरह ओशियन फ्रंट नाम से एनएफटी जो कि $6 मिलियन में सेल आउट हुई थी, और क्रिप्टो प्लंक नाम की एनएफटी $11.8 मिलियन में सेल आउट हुई थी। अब आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि ये सिंपल सी दिखने वाले आर्ट वर्क हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में सेल आउट हुए हैं। तो ये सिंपल से दिखने वाले एनएफटी आर्ट डिजाइन जो कि डिजिटल एसेट्स की फॉर्म में सेल किए जाते हैं, इनका ऑक्शन होता है और काफ़ी ऊंचे दामों पर इनका ऑक्शन के थ्रू बेचा जाता है। तो सिंपल वर्ड में अगर कहें तो एनएफटी एक यूनिक आर्ट है। मीन्स ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है और इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं होती है। अब एनएफटी में ये नॉन फंजीबल क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है या इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं हो सकती है। आपके पास भी नॉन फंजीबल मतलब कि जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, या यूं कहें कि यूनिक चीज़ हो सकती है। जैसे कि आप कोई आर्ट वर्क बनाते हो, कोई करेक्टर डिजाइन करते हो या कोई यूनिक क्रिएटिविटी करते हो और ये सब चीज़ें यूनिक होंगी, तो आप भी इस तरह से बहुत सी नॉन फंजिबल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। एनएफटी दो टर्म से मिलकर बना होता है, पहला नॉन फंजीबल और दूसरा टोकन, मतलब नॉन फंजीबल टोकन। अब नॉन फंजीबल में फंजीबल का मतलब है रिप्लेसेबल, मतलब जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, और नॉन फंजीबल का मतलब होता है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, जो अपने आप में यूनिक होती है और दुनिया में इसकी कोई और कॉपी नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, ताजमहल, कोहिनूर का डायमंड, तो ये सभी चीज़ें ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिक हैं और इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक 100 का नोट है जो कि फंजीबल है, मतलब जिसको किसी दूसरे 100 के नोट से रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि सेम एक 100 के नोट तो लाखों या करोड़ों में हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी 100 के नोट पर अपना सिग्नेचर कर दूं या कोई ऐसा आर्ट वर्क बना दूं या कुछ ऐसा कर दूं जिससे ये दुनिया में यूनिक हो जाए, तो वो 100 के नोट अब यूनिक होगा, मतलब वैसा नोट वर्ल्ड में कहीं और दूसरा नहीं होगा, या ये कहें ये नॉन फंजिबल होगा, मतलब जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अब ये तो बात हो गई नॉन फंजिबल की, लेकिन ये टोकन क्या होता है तो बता दूं, टोकन एक तरह की ओनरशिप होती है। क्योंकि सपोज अगर आप कोई डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हैं तो और उसको डिजिटल मार्केट में सेल करते हैं, तो क्लाइंट आपसे बोल सकता है कि मैं कैसे मानूं कि ये डिजिटल आर्ट आपने क्रिएट की है। तो आपको क्लाइंट को इसका प्रूफ देने में और साबित करने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है, और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हो तो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर एनएफटी की फॉर्म में आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाए जिसको देखने के बाद वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड हो, मतलब हर कोई इस पर ट्रस्ट करे और जिसे ये प्रूफ हो जाए कि ये डिज़ाइन 100% आपकी ही है, तो उसी सर्टिफिकेट को टोकन कहते हैं। जब भी आप कोई फ़ोटो, जीआईएफ, आर्ट वर्क, म्यूजिक या वीडियो बनाकर एनएफटी मार्केट प्लेस में सेल या बाई करते हो, तो
वो आपको डिजिटल फॉर्म में नहीं मिलता है, बल्कि एक टोकन की फॉर्म में मिलता है। और वो टोकन जिसके पास होता है उसका ओनर भी वही होता है, और इसी यूनिक टोकन को ही हम NFT कहते हैं। अब ये NFT डिजिटल फॉर्म में स्टोर कहाँ होता है, तो इसे NFT टोकन को ब्लॉकचेन पर स्टोर किया जाता है। ब्लॉकचेन में मेनली इथीरियम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो कि एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ब्लॉकचेन में जो भी चीज़ स्टोर होती है उसको कोई भी हैक या चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये केवल एक कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता है, बल्कि पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है। और सभी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। तो ब्लॉकचेन किसी भी डिजिटल चीज़ को स्टोर करने का एक सेफ तरीका है, और इन फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर किया जा सकता है, और ओनरशिप को बहुत ही आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आप कैसे फ्री में NFT क्रिएट कर सकते हैं और उससे सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। तो आप NFT की फॉर्म में किसी भी डिजिटल एसेट को क्रिएट कर सकते हैं। वो डिजिटल आर्ट हो सकती है, कोई मीम्स हो सकता है, GIF, ग्राफिक, पेंटिंग, क्राफ्ट या कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो सकती है जो डिजिटल फॉर्म में हो, और वो यूनिक होनी चाहिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो या कस्टमर के लिए वैल्यू एडेड और अपीलिंग हो। आप ये NFT ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। 3D पेंट में ड्राइंग के थ्रू इसको आप क्रिएट कर सकते हो, या बहुत से ऑनलाइन टूल्स जैसे कि एडोब फोटोशॉप, 3D पेंट, एडोब इलिस्ट्रेटर, कैनवा और इसके जैसे पॉपुलर टूल्स के थ्रू भी आप ये सब ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसे डिजिटल आर्ट को आप NFT की मार्केट प्लेस में लिस्ट कर सकते हो और सेल कर सकते हो। जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट में एक मार्केट प्लेस होता है जहां सेलर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और बायर प्रोडक्ट खरीदते हैं, सेम इसी तरह NFT का भी मार्केट प्लेस होता है जहां NFT क्रिएट करके आप लिस्ट करते हो और बायर उनको बाय करते हैं। तो अब आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पर NFT क्रिएट कर सकते हो जो बायर्स को अट्रैक्ट करे, जिससे उसके सेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, जिनके थ्रू आप अपनी NFT बना सकते हो, उनको लिस्ट कर सकते हो और सेल आउट भी कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हो ओपन सी, वजीरेक्स, जुपिटर मेटा, बायोकॉइन, एंजिन, फोर्ज, रेरेबल, प्रोटॉन मिंट, सुपर रेयर, ये सभी NFT मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपनी NFT लिस्ट कर सकते हो और उन्हें सेल आउट भी कर सकते हो। अब सपोज अगर आप अपना यूनिक आर्ट वर्क क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद मेन काम स्टार्ट होता है। अब आप अपने आर्ट वर्क को NFT में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्रिप्टो वैलेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि NFT के सारे ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में होते हैं, जिसमें आपके पैसे स्टोर होंगे और सेल करने पर इसी वैलेट में आएंगे। अब NFT के ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पॉपुलर वैलेट मेटामास्क है। मेटामास्क के अलावा कुछ और भी वैलेट हैं, जैसे कि ट्रस्ट वैलेट, अल्फा वैलेट, एक्सोडस, ज़ेंगो, जैक्स। अब क्योंकि NFT ब्लॉकचेन से कनेक्ट होता है तो सभी ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में होता है। इसमें मोस्टली इथीरियम क्रिप्टो कॉइन को यूज़ किया जाता है। अब आपको मेटामास्क में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसे सेटअप कर लेना है, और अकाउंट सेटअप होने के बाद आपको मेटामास्क वैलेट या किसी भी वैलेट को NFT मार्केट प्लेस जैसे कि ओपन सी या किसी भी दूसरे NFT मार्केट प्लेस से लिंक कराना होगा, जिससे आपका ट्रांजैक्शन स्मूथली हो सके। अब बात करते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम NFT क्रिएट करके अर्न कर सकते हैं। तो पहला अर्न करने का तरीका है क्रिएट और सेल करने का। जैसा कि इसमें ऑलरेडी मैंने पहले आपको बताया है कि आप कोई भी अपना डिजिटल एसेट बना सकते हो, जैसे कि कोई पेंटिंग, ग्राफिक्स, GIF, वीडियो, मीम्स, क्राफ्ट या आर्ट। बस वो डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। तो ऐसी आर्ट क्रिएट
करके आप उसको NFT के मार्केट प्लेस में लिस्ट कर सकते हो और उसको सेल करके अर्न कर सकते हो। अब आपको NFT सेल करने के लिए मार्केट स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि किस तरह के NFT की मार्केट में डिमांड है या कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक मार्केट में चल रहा है, तो उसी टाइप के NFT आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपकी NFT के सेल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब NFT के थ्रू अर्न करने का दूसरा तरीका है ट्रेड एंड अर्न। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, जिसमें स्टॉक्स के प्राइस घटते हैं और बढ़ते हैं, वैसे ही NFT की दुनिया में NFT की ट्रेडिंग होती है। मतलब जो NFT कम प्राइस में मिल रहा होता है तो उसको बाई कर लिया जाता है, और जब उसकी डिमांड बढ़ती है और उसके प्राइस बढ़ते हैं तो उसको सेल आउट कर दिया जाता है। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है और आपको NFT के बारे में डीपली नॉलेज गेन करना पड़ता है और इसके ट्रेंड को अच्छी तरह से समझना होगा और कौन से NFT का प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है ये सीखना होगा, तभी आप इससे एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब तीसरे और लास्ट अर्न करने के तरीके के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हम NFT क्रिएटर या डिज़ाइनर भी बन सकते हैं और फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनी को NFT डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होती है जो ऐसे लोगों को पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पर हायर करती हैं। इसके अलावा बहुत सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे कि fiverr.com, upwork.com है, जिनके थ्रू आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो अब लास्ट में इन शॉर्ट हमें प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, इसको सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू समझते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि मेक योर डिजिटल आर्ट, मतलब आपको अपना यूनिक आर्ट क्रिएट करना है पहले। अब दूसरा स्टेप ये है कि कन्वर्ट इन योर डिजिटल आर्ट इनटू NFT थ्रू NFT मार्केट प्लेस, मतलब अब इस डिजिटल आर्ट को NFT में कन्वर्ट करना है। अब तीसरा स्टेप ये है कि सेटअप योर NFT मार्केट प्लेस अकाउंट, यानी कि आपको NFT मार्केट प्लेस में अकाउंट क्रिएट करना होगा, जैसे कि OpenSea या वजीरक्स या कोई भी NFT प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं। अब चौथा स्टेप ये है कि क्रिएट क्रिप्टो वैलेट अकाउंट, अब आपको क्रिप्टो वैलेट अकाउंट क्रिएट करना है और उसे सेटअप करना है। अब पांचवा स्टेप ये है कि अब आपको क्रिप्टो वैलेट अकाउंट को NFT मार्केट प्लेस अकाउंट से लिंक या कनेक्ट करना होगा। और लास्ट छठवां स्टेप ये है कि फाइनली आपको अपना NFT मार्केट प्लेस में सेल करने के लिए लिस्ट करना होगा। तो इस तरह आप अपना NFT क्रिएट करके इन 3 तरीकों से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।